Hello dear students, good morning. Hope you all are doing well. Children, today we are going to study chapter number 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. This chapter is from class 9th English Supplementary Reader Book Moments. Children, as you can see that there is a picture of a monkey and this monkey is looking very mischievous type of a monkey, correct? So, this story is a very amusing story that is written by Ruskin Bond and it features the antics or pranks, funny pranks of a naughty monkey whose name is Toto. Children, before we go into the reading of this story, let's have some knowledge of the author of this story, that is Ruskin Bond. Ruskin Bond is an award-winning Indian author of British descent, much renowned for his role in promoting children's literature in India. So रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस ऑथर है और ये एक इंडियन ऑथर है जो कि ब्रिटेन में जा कर के बस चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए हैं? इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है चिल्ड्रंस लिटरेचर में, विच मीन्स कि ये ज़्यादातर से चिल्ड्रन बेस्ड स्टोरीज़ लिखते हैं। He is a prolific writer. He has written over 500 short stories, essays and novels. तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, रिनाउंड हैं और इन्होंने करीब 500 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं और इनकी सबसे पॉपुलर नॉवल में है द ब्लू अम्ब्रेला दैट वाज मेड इनटू ए हिंदी फिल्म ऑल्सो। तो ब्लू अम्ब्रेला इनकी जो स्टोरी है इस पे एक बेस्ड मूवी भी बनाई गई है। The film was awarded the National Film Award for Best Children's Film in 2007 और इसी फिल्म को 2007 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इसको अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये बेस्ट फिल्म है चिल्ड्रन बेस्ड स्टोरी पे। He is also the author of more than 50 books for children and 2 volumes of autobiography और ये ऑथर हैं जिन्होंने करीब 50 बुक्स लिखी है बच्चों के ऊपर और 2 वॉल्यूम्स ऑटोबायोग्राफीज़ भी पब्लिश हुई है इनकी। ही वॉज अवॉर्डेड दी पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। तो इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और ऑनर्स भी दिए गए हैं। 1999 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया और पद्म भूषण से भी 2014 में। ओके, सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ दिस ग्रेट ऑथर, यू कैन सी इट। Now let's go and see that what the chapter is all about. So here is a brief introduction to the lesson. Let's read them. This is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. जैसा कि मैंने बताया, as I told you just now, कि ये बहुत ही humorous type of story है। Humorous means मजाकिया या comical, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, जिस स्टोरी को आप इंजॉय करते हो, जिसमें हल्की फुल्की मस्ती होती है, मजाक होता है, साथ ही ये एडवेंचरस भी है, विच मीन्स कि इसमें आपको बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस भी होने वाला है। ये स्टोरी एक नॉटी मंकी की है, एक शरारती मंकी की है जिसका नेम होता है टोटो। द राइटर्स ग्रैंडफादर बॉट द मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। तो एक्चुअल में स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है कि इसमें रस्किन बॉन्ड ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया है कि उन्हें एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा वो अफेक्शनेट्स थे। ही वॉज़ वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनिमल्स। तो ये क्या करते थे, उनके ग्रैंडफादर बहुत सारे एनिमल्स को अपने ही घरों में रखते थे। तो एक छोटा सा प्राइवेट ज़ू टाइप का उन्होंने बना के रखा हुआ था अपने घर में। एक दिन ये एक टोंगा पे जा रहे थे, टोंगा यू अंडरस्टैंड, आपने टांगा देखा होगा। तो ये टोंगा पे जा रहे थे और उस टोंगा ड्राइवर के पास एक बहुत ही प्यारा सा बेबी मंकी था, बहुत ही ब्यूटीफुल। उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल, बॉडी जो थी वो बिल्कुल रेड कलर की थी, उसके वाइट शार्प टीथ थे, बहुत ही चमकीले दांत थे, आंखें बहुत प्यारी थी। क्योंकि अभी ये बेबी मंकी था तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे उनका इस बेबी मंकी पे दिल आ जाता है और इसलिए वो उसे ख़रीद करके ले आते हैं। The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. तो इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड ने
उन सारी शरारतों के बारे में बहुत ही अच्छे से नरेट किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में नरेट किया है, जो कि टोटो ने की थी जब उसके दादा उसको घर पे लेके आए थे। और क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से इस चीज़ का नरेशन किया, इस स्टोरी को बताया है कि हमारे लिए इसका पढ़ना एक ज़रूरी एक मस्ट हो जाता है हमारे लिए, कि हम इसके तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो लेट्स सी द थीम ऑफ दिस स्टोरी नाउ। द स्टोरी डील्स विद द आउटकम ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। It shows that not all animals can adapt themselves to human lifestyle. Children, स्टोरी की स्टार्टिंग में ग्रैंडफादर जो हैं वो इस बेबी मंकी को लेकर के तो आ जाते हैं अपने घर पे, लेकिन क्या उसको वो अच्छे से रख पाते हैं, क्या उसको वो कंडीशन प्रोवाइड कर पाते हैं जो कि उसे एक वाइल्ड में, जो कि फॉरेस्ट में उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में मिल पाता है। तो इसी बात के ऊपर इसकी थीम को लिखा गया है कि ये थीम इसकी किस चीज़ से डील करती है। इसका जो रिज़ल्ट निकलता है इस स्टोरी का, दैट वी गोना सी दैट एट द एंड ऑफ द स्टोरी दैट ह्यूमन समटाइम्स ट्राई टू कीप एनिमल्स एज देयर पेट। तो ज़्यादातर से क्या होता है कि लोग इन एनिमल्स को अपने पेट की तरह रखना चाहते हैं, उनको शौक़ होता है। तो कुछ तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको ह्यूमन बींग्स ईज़िली रख लेते हैं अपने घर पे, जैसे कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, काउज़ हैं। बट कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको पेट बना के रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इट इज़ सच एन हरक्यूलियन टास्क। तो क्योंकि सारे एनिमल्स दूसरे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ स्टाइल है, उनको अडेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है जंगल, वो है वाइल्ड, वो है फॉरेस्ट। तो इन वाइल्ड एनिमल्स को क्या हम घर पे वैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों को इन वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह से टेम करना है या किस तरह से उनकी ट्रेनिंग करनी है ये भी नहीं आता है। तो इस चीज़ के बारे में ही बताया गया है इस चैप्टर में कि हम सभी एनिमल्स को अपना पालतू बना के या फिर उसको एक टेम करके पेट बना के रखें, ये पॉसिबल नहीं है। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो अपने ही नेचुरल हैबिटेट में रहें और ह्यूमन बींग्स उनको रहने दें। सो वाइल्ड एनिमल्स आर मेंट टू बी इन दी वाइल्ड। ओके, सो नाउ he says that it requires a great deal of पेशेंस टू ट्रेन एनिमल्स टू एक्वायर नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अब ये वाइल्ड एनिमल्स क्योंकि ये जंगली होते हैं, तो इनको आप चाहो कि बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह ये बिहेव करें और इन बिल्कुल मैनर में रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ह्यूमन बींग इनको अपना पेट बना के रखना चाहता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सब्र की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही इसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी जो अपने एनिमल को वो सिखा सके अच्छे से और उसके जो वाइल्ड बिहेवियर है उसको एक नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चेंज कर सके। सो द थीम ऑफ दिस स्टोरी डील्स विद ऑल दिस थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। The Adventures of Toto by Ruskin Bond is an amusing story highlighting the antics of a mischievous monkey. तो एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ये बहुत ही मजाकिया स्टोरी है। और किस चीज़ को ये हाईलाइट करती है? एक शरारती मंकी की, एक बहुत ही मस्तीखोर जो मंकी है जिसका नाम टोटो है, उसकी शरारतों को, उसकी एंटिक्स को यानी कि प्रैंक्स को हाईलाइट करती है। द नरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट टोटो अ लिटिल रेड मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर टू ऐड टू हिज कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन हिज प्राइवेट जू। तो एक दिन क्या होता है कि नरेटर्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को यानी कि इस प्यारे से बेबी मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद करके ले आते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी अभी आपको दिया है कि ये रेड कलर का होता है, इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही चमकीली होती है, रेड कलर की होती है। और इसको सिर्फ 5 रुपये में, मीन्स 5 रुपीज़ में उसके ग्रैंडफादर उस टोंगा ड्राइवर से ख़रीद करके ले आते हैं ताकि वो अपने प्राइवेट ज़ू में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी रखे हुए हैं, रैबिट्स हैं वहाँ पे टॉर्टोइज़ हैं, बर्ड्स हैं बहुत तरीके के, और अलग अलग
एनिमल्स को उन्होंने अपने ही घर में एक छोटा सा ज़ू बना के रखा हुआ है। तो इस बेबी मंकी को भी वो लेकर के वहीं रखने की सोचते हैं और इसलिए उससे ख़रीद लेते हैं। टोटो वॉज एन अट्रैक्टिव मंकी विथ स्पार्कलिंग आइज। ही वुड टेक स्पेशल डिलाइट इन स्केरिंग एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो टोटो क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव मंकी है, मीन्स उसका जो फीचर्स हैं वो बहुत ही प्यारा दिखता है। उसकी आंखें बहुत चमकीली हैं और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बड़ों को डराने में। उसकी जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी ड्राई टाइप की हैं, सूखी हुई हैं, एंग्लो इंडियन लेडीज़ की तरह। तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया गया और उससे कंपैरिजन किया गया है एंग्लो इंडियन लेडीज से। सिंस ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज अवर्स टू ग्रैंड फादर्स कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, ही डिसाइडेड टू कीप द न्यूज़ अबाउट टोटो हिडन फ्रॉम हर until she was in a better mood। तो अभी यहाँ पे रस्किन बॉर्न स्टोरी को नरेट करते हुए बताते हैं कि उनके दादाजी को एनिमल से तो बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने अपने घर में एक ज़ू बना के रखा हुआ था, लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो उनकी दादी जी थी, उनको इन एनिमल्स का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने और रस्किन बॉर्न ने खुद, मीन्स दादाजी और राइटर ने खुद ये डिसाइड किया मिलकर के कि ये जो न्यूज़ है टोटो की वो ग्रैंड मदर से हाइड करके रखेंगे जब तक कि उनका मूड बेटर ना हो जाए। ओके, नाउ टोटो वाज टेम्परेली केप्ट in a closet that opened into the narrator's bedroom. After a few hours of keeping Toto into the closet, when the narrator and the grandfather came to see Toto, they were in for a shock. So ग्रैंडफादर और नरेटर ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि टोटो के बारे में उनकी ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको टेम्परेरी बेसिस पे कहाँ पे रखा जाएगा, एक क्लॉसेट में। क्लॉसेट मीन्स एक कबर्ड में, जो कि नरेटर्स के ही बेडरूम में थी। नरेटर्स मीन्स रस्किन बॉन्ड, उनके ही बेडरूम में ये क्लॉसेट था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसमें ही रखते हैं और उसमें उन्होंने टोटो को रख दिया और उस कबर्ड को इतना ही खोला जिसमें से इसको ऑक्सीजन मिलता रहे, पास होता रहे। कुछ घंटों बाद जब वो क्लोजेट में इस मंकी को, टोटो को रख के जाते हैं और जब वापस आते हैं नरेटर और उसके ग्रैंडफादर, तो वो वहाँ की कंडीशन देख के, उस रूम की कंडीशन को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। Now, Toto had torn the wallpaper. The peg with which Toto had been bound had been wrenched off the wall. टोटो ने क्या करके रखा था, उस रूम के जितने भी वॉलपेपर्स थे सब कुछ फाड़ दिए थे और साथ ही साथ उसकी जो खूंटी से जिसको टोटो को बांध के रखा गया था उसको भी उसने दीवार से निकाल दिया था। द नरेटर्स स्कूल ब्लेज़र हैड बीन टॉर्न इनटू पीसेस। और रस्किन बॉन्ड की जो भी स्कूल ब्लेज़र थी उसको उसने दांतों से खींच करके पूरा पीसेस में फाड़ दिया था। तो यही पूरी कंडीशन जो थी वो देख करके नरेटर और उनके ग्रैंडफादर बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं। द ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट हैप्पी एट द मंकीज एडवेंचर्स। ही फेल्ट दैट टोटो वॉज वेरी क्लेवर। ही सेड दैट इफ दे वुड हैव गिवन हिम मोर टाइम ही वुड हैव टाइड thin pieces of the writer's torn blazer into rope and would have escaped out of the window. ग्रैंडफादर, क्योंकि ये सीन देख करके जो नरेटर हैं वो तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर को ये देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो उस मंकी के इस एडवेंचर स्पेस का अद्भुत कारनामे पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि टोटो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और ये भी कहते हैं कि अगर हम आने में थोड़ा और टाइम लगा देते या देर कर देते तो फिर जो पीसेस है ब्लेज़र के उसको ये एक साथ टाई करके इसको रोप बना देता और इसी रोप के सहारे से या हेल्प से वो इस विंडो से निकल करके भाग जाता एंड दैट हाउ ही कैन escaped out of the window. After this, it was decided that Toto would be transferred to the cage where other animals such as tortoise, a pair of rabbits, squirrel, and narrator's pet goat lived amicably. Unfortunately, Toto would create trouble for all of them.
तो इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद दादाजी ने और नरेटर ने मिलकर डिसाइड किया कि अब इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए एक केज में। तो उन्होंने उसको एक केज या पिंजड़े में बाकी सारे दूसरे एनिमल्स के साथ, जहाँ पे टॉर्टोइज़ और रैबिट्स और स्क्वायरल्स थी, और ये सारे जो एनिमल्स थे, दूसरे एनिमल जैसे कि टॉर्टोइज़, रैबिट्स, स्क्वायरल और उनकी खुद की जो पेट गोट थी, ये सारे आपस में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से और प्यार से मिल कर के रहते थे। लेकिन जब टोटो का ट्रांसफ़र इसमें इन लोगों के साथ किया गया इस केज में, तो उसने बाकी दूसरे एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा ट्रबल दिया, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान किया और उनके लिए भी मुसीबत लेकर आ गया अपने साथ। नाउ द ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग इन ए बिग कैनवस बैग। अब ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि टोटो को वो अपने साथ लेके जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सा कैनवस बैग लिया और उसके अंदर टोटो को डाल दिया। Since there was no opening in the bag to allow his hands or face to come out, he would often jump inside the bag, making the bag look like as if there was a split in it. तो क्योंकि वो बैग चारों तरफ से पैक था और उसमें ऊपर की तरफ जिप लगा हुआ था और ना ही उसका फेस खुला हुआ था कि जहाँ से कुछ दिख सके, तो टोटो उस बैग के अंदर था और वो उसके अंदर मीन्स जंप कर रहा था, बार बार उठ रहा था और बहुत सारे जो मंकीज़ के जो हरकतें होती हैं वो कर रहा था, उलट पुलट कर रहा था बैग के अंदर, वो जंप लगा रहा था। तो बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि उस बैग के अंदर कोई स्पिरिट या कि कोई आत्मा या फिर भूत आ गया उसके अंदर, क्योंकि वो अपने आप ही मूव हो रहा था। As soon as the train reached Saharanpur, Toto scared the ticket collector by popping his head out of the bag and grinning at him. तो अभी जैसे ही सहारनपुर पर पहुंच जाते हैं ग्रैंडफादर और उनके कैनवस बैग में टोटो होता है। टोटो क्या करता है, शरारत से किसी तरह से जिप खोल देता है ऊपर की और अपने हेड को बाहर लेके आ जाता है, अपने सिर को सिर्फ बाहर की तरफ दिखाता है और वो जो टिकट कलेक्टर वहाँ पे होता है उसकी तरफ देख करके वो ग्रीन करता है। ग्रीन मीन्स वो जो मंकीज़ आपने जनरली देखे होंगे, वो स्माइल करते हुए जो आवाज़ निकालते हैं चैटरिंग का, वैसे ही उसने भी उस टिकट कलेक्टर की तरफ देखते हुए ग्रीनिंग किया और ये देख करके टिकट कलेक्टर जो था वो बहुत ही बुरे तरीके से डर गया। द टिकट कलेक्टर वॉज अनॉयड एट द डिस्कवरी एंड असर्टेड दैट द ग्रैंडफादर वुड हैव टू पे फॉर टोटोज फेयर। उस टिकट कलेक्टर को लगता है कि ये कोई डॉग है जिसको उन्होंने उस बैग के अंदर रखा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और ग्रैंडफादर से कहता है कि इसके लिए, इस टोटो के लिए, क्योंकि ये एक डॉग है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 3 रुपीज़। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज ए डॉग एंड वुड नॉट लिसन टू द ग्रैंडफादर्स आर्ग्यूमेंट दैट इट वॉज नॉट ए डॉग। ग्रैंडफादर उसको कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं और वो उससे कहते हैं कि नहीं, ये डॉग नहीं है, ये एक मंकी है। लेकिन वो जो टिकट कलेक्टर होता है वो बिल्कुल उनकी बात को नहीं मानता है और उनकी आर्ग्यूमेंट से भी वो कन्विंस नहीं होता है और वो कहता है कि नहीं, ये एक डॉग है और इसका आपको किराया देना पड़ेगा। वंस द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, ही वॉज शिफ्टेड टू द स्टेबल वेयर नाना द फैमिली donkey lived. Toto could not get along with Nana as well. Let me tell you more about the incident that took place at this station. तो जब टिकट कलेक्टर को ग्रैंडफादर ने टोटो के लिए 3 रुपीज़ एज ए फेयर दिया उन्होंने, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने दूसरी जेब से एक टॉर्टॉइस को निकाला और उसको दिखाते हुए कहा कि क्या ये भी तुम्हें डॉग लगता है और इसके लिए भी मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे या किराया देना पड़ेगा। तो उस टिकट कलेक्टर ने उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहा कि नहीं, ये डॉग नहीं है तो इसका आपको फेयर नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग इंसिडेंट था। नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या होता है कि जब सहारनपुर से दादाजी वापस आ जाते हैं तो फिर उनकी और ये जो पेंशन के पैसे रहते हैं वो लाके अपनी वाइफ को देते हैं, ग्रैंडमदर को देते हैं। तो उनकी ग्रैंडमदर का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब ग्रैंडफादर और जो नरेटर हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि क्योंकि ग्रैंडमदर का मूड बहुत अच्छा है तो हम उनको टोटो के बारे में बता देते हैं। फिर उन्हें बता दिया जाता है टोटो के बारे में। तो अब ग्रैंडमदर भी खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, टोटो को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं
कि उनको फिर वो घर ले आते हैं टोटो को, और उनके घर में जो एक इस्तबल होता है जहाँ पे उनका फैमिली डंकी रहता है, मीन्स उसको भी पालते हैं वो, तो उसी के साथ उसको भी रख दिया जाता है टोटो को भी। लेकिन टोटो इस फैमिली डंकी जिसका नेम नाना होता है उसको भी बहुत ही ज़्यादा सताता है, बहुत परेशान करता है, और उसके साथ भी वो गेट अलॉन्ग अच्छे से नहीं कर पाता। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ दैट क्यूट मंकी, यू कैन सी। नाउ व्हाट हैपेंस one day he almost boiled himself when he jumped into a kettle of boiling water। तो इस टोटो की एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टास्क होता है, बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेट काम होता है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सर्दियों में इसे गर्म पानी में नहाना बहुत पसंद होता है। तो यूजुअली ये क्या करता है कि गरम पानी जब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बाहर ला के रखती हैं, तो वो उसको पहले अपनी पूँछों से और कभी अपनी फिंगर टिप से उसको उसके टेम्परेचर को चेक करता है, और जब उसको लगता है कि हाँ पानी का टेम्परेचर अच्छा है, गर्म है, तो फिर उसमें वो जम कर देता है और फिर उसमें से नहा करके निकलता है। उसके बाद बाहर जैसे ही निकलता है और अंदर की तरफ भाग जाता है, किचन की तरफ जहाँ पे आग जल रही होती है, और वहीं जा कर के अपने आप को वो सुखाता है। तो इस तरह के इंसिडेंट और इस तरह के काम वो रोज़ रेगुलरली यूजुअली करता है। लेकिन अगर उसको ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया या उसको डांट दिया तो फिर वो दूसरे दिन नहाने से ही इनकार कर देता था। तो इस तरह की वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी एंटिक्स करता था, मजाकिया हरकतें करता था और बहुत ही ज़्यादा शरारतें करता था। वो मस्तीखोर था एक तरह से, और रोज़ इसी तरह से सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था और नखरे करता था। तो एक दिन इसने क्या किया, क्योंकि उसको गर्म पानी में नहाना बहुत पसंद था, तो एक दिन वो किचन में जाता है और वो देखता है कि वो फ्लेम पे एक केटल रखा हुआ है और उसमें पानी बॉयल हो रहा होता है। वो उसको देखता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है, तो अभी वो उसको टेम्परेचर हल्का नॉर्मल वार्म दिखता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसमें नहा लिया जाए, और वो उसमें जंप कर जाता है। उसको ये बात नहीं पता होती है कि ये जो पानी है वो गर्म अभी चढ़ा हुआ है, फ्लेम पर है, तो धीरे धीरे नीचे से क्या होता है, पानी खौलना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। इतने में क्या होता है कि वो ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती हैं, दादी जी वहाँ पर आके उसको देख लेती है कि वो उस बॉइल्ड होते पानी में बैठा हुआ है। तो वो जल्दी से उस केटल को उस फ्लेम से उतार देती हैं और फिर टोटो को इस तरह से जलने से बचा लेती हैं। अगर उस दिन ग्रैंड मदर सही टाइम पे ना पहुँचती तो टोटो अपने आप को उस खौलते पानी में जला चुका होता। तो इस तरह की वो हरकतें करता था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। What happens next day? One afternoon, Toto ate the family meal and threw the empty dish from the tree and broke it into several pieces। नरेटर्स बताते हैं कि उनकी दादी जी बहुत अच्छे डिश खाने बनाती थी, और पुलाव उन्होंने बनाया हुआ था एक दोपहर को, जब सारे फैमिली मेम्बर्स खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे। और जब वो आके डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि टोटो वहाँ पहले से ही मौजूद है, और वो उस प्लेट में बहुत सारी पुलाव निकाल करके खा रहा है। और खाने के बाद जैसे ही उसकी जो आंटी हैं नरेटर की और जो उसकी ग्रैंड मदर हैं, वो उसके पास जब आके बैठती हैं और डिश को मांगती है, तो वो उन प्लेटों को क्या करता है, उनके ऊपर थ्रू कर देता है, फेंक करके उनके ऊपर मार करके भाग जाता है। वहाँ पे एक पेड़ होता है और उस ट्री पे जाके लटक जाता है। उसके हाथ में अभी भी एक डिश होती है, मीन्स प्लेट होता है, जिसमें वो बिरयानी ले करके जाता है और उसको वहीं पे खाता रहता है। अब सुबह से क्या होता है, दोपहर हो चुकी होती है, 2 बज रहा होता है, और वो अभी तक उस प्लेट में की जो पुलाव है वो ही फिनिश कर रहा होता है। नरेटर और सारे लोग मिल कर के उसके पास जाते हैं, और उसकी जो आंटीज़ होती हैं वो टोटो के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं कि वो उसको वो जो डिश है, वो जो प्लेट है, रिटर्न करे। तो वो क्या करता है, वो उसको खाली करके, उस डिश को खाली करके उन लोगों के ही ऊपर फेंक करके उनको मार देता है। और जैसे ही वो फेंक करके मारता है तो वो जो डिश होती है, क्योंकि वो क्रॉकरी होती है, बोन चाइना क्रॉकरी होती है, तो वो जा कर के ज़मीन से लग कर के टूट जाती है और टुकड़ों में बिखर जाती है। Now, Toto's mischiefs grew day by day and grandfather realized that they could not keep him at home।
तो इस तरह से टोटो की जो शरारतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाते हैं और ग्रैंडफादर को ये एहसास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि अब वो टोटो को अपने पास अपने घर में नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उसकी जो शरारतें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो वाइल्ड एनिमल है और इस तरह से उसको घर में टेम नहीं किया जा सकता है। ये बात का एहसास, रियलाइजेशन उन्हें हो जाता है। So what he did finally he sold Toto to the same Tonga driver for a sum of 3 rupees. तो फाइनली ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि टोटो को वो दोबारा उसी टोंगा ड्राइवर से जहाँ से उन्होंने इसको ख़रीदा था वहीं पर उसको दे देंगे और वो ले जा कर के उसको सिर्फ 3 रुपीज़ में उसको दोबारा से उसको बेच देते हैं। सो दैट्स हाउ द स्टोरी गेट्स एंड। नाउ can you tell me that why his grandfather, the narrator's grandfather, sold the Toto, the monkey, to the Tonga driver just for a sum of 3 rupees? जबकि उन्होंने 5 रुपीज़ में ख़रीदा था लेकिन उसने बेचा सिर्फ 3 रुपये में। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि वो समझ गए थे कि वो अब इसको अपने घर में नहीं रख सकते थे, तो चाहे उसकी कितनी भी कीमत मिलती उस दादाजी को उसे बेचना ही था। और इस स्टोरी के थ्रू हम सबको ये सिखाया जाता है कि हमें हर एनिमल्स को अपने सिर्फ शौक़ के लिए अपने पास रख लेना ये गलत है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और जो लोगों को ये शौक़ होता है शिकार करने का, एनिमल पोचिंग का, एनिमल हंटिंग का, और बहुत सारे लोग उसको टेम करके रखना चाहते हैं अपने घरों में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर जो लोग ऐसा करना चाहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स को अपने घरों में पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको इसकी परफेक्ट ट्रेनिंग लेनी चाहिए और फिर उसको अपने घर में रखना चाहिए। अदरवाइज़ उनको इन वाइल्ड एनिमल्स को अपने घरों में टेम करने का जो आइडिया है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।